कि जो हम इन आँखों से देखते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही हमारा भाग्य बनता है, वही वैसे ही संस्कार बनते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, क्योंकि सब कुछ हमारा भाग्य बनते हैं और सब कुछ हमारे संस्कार बनते हैं। इसीलिए अपने घरों में क्या करना चाहिए? रसोई में, किचन में, रसोई में नहा धोकर अगरबत्ती एक जलाकर उस रसोई में बाबा की अव्यक्त मुरली चालू कर लें मोबाइल में, और उस समय अव्यक्त मुरली सुनते हुए प्यारे बाबा का भोग बनाएं। मना बाबा, ये मन में विचार करें कि मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा को भोग लगाऊंगी। फिर भोजन बनाएं तो उसमें सबसे पहले शिव बाबा को भोग लगाएं, और वो भोजन फिर रोटी में रोटी रख दें और सब्जी में सब्जी रख दें। फिर जो भी उस भोजन को खाएंगे उनको शिव बाबा याद आएगा, और धीरे धीरे हम जैसे इस तरीके से भोग डेली लगाएंगे 21 दिन, तो सदा भंडारे भरपूर हो जाएंगे, कभी भी कोई चीज की कमी नहीं आएगी। और घरों में जो हम कहते हैं ना, ये बच्चा ऐसे चल रहा है, ये हमारी मानता ही नहीं है, इसके संस्कार ऐसे हैं, तो जैसा आप उनको बोलेंगे वैसा वो आपका कहाँ मानने लगेंगे, क्योंकि उसमें भोजन में बाबा की किरणें उस भोलेनाथ के भंडारे, कहते हैं भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, कालकंठ सब दूर है, तो डेली बाबा का भोग लगाएं। और जब मुरली सुनते हुए, अव्यक्त मुरली सुनते हुए जब भोजन बनाएंगे, तो जो भी भोजन खाएगा बस शिव बाबा याद आएगा, फिर नशा मुक्त जीवन होगा, खान पान बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाएगा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांसाहारी भोजन, शराब स्वतः ही छोड़ देगा, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी विधि है। तो क्या करना है? अपने घरों में नहा धो करके डेली शिव बाबा को भोग लगाना है, डेली, और अव्यक्त मुरली किचन में चलती रहे, और फिर कोई एक ऐसा अलार्म लगा दें जिससे अपने रसोई में 24 घंटे या तो ओम ध्वनि चलती रहे, या भजन कीर्तन या बाबा के गाने कोई भी ऐसे हों जो 24 घंटे रसोई में चलते रहे। फिर उसका वाइब्रेशन, रसोई भी मंदिर होता है, इसीलिए कहते हैं अन्नपूर्णा का मंदिर। इसीलिए रसोई में बिना नहाए धोए कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले का नियम था, माताएं मैंने नहा धो करके चूल्हा होता था तो चूल्हे पर चौका लगाती थी, और फिर उस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से भोजन बनाती थी। तो ऐसे ही हमें उस रीति रिवाज के अनुसार हमें भोजन बनाना चाहिए भगवान की याद में, और डेली भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो फिर कोई भी चीज कभी भी घर में कमी नहीं होगी। तो ये याद रखें, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही आपका भाग्य बन रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। इसीलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, तो सब कुछ अच्छा होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। हम सभी जो बीज बोते हैं वही उगता है। आप इस धरती पर जो भी बीज बोएंगे वो उगेगा है, और एक दाना का कितना दाना होकर के निकलते हैं। ऐसे ही जो हमने बीज बो दिया उसी अनुसार हमें सुख व दुख मिलता है। इस संसार में ना किसी को कोई सुख देता, ना किसी को कोई दुख देता। दुख सुख हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इसलिए अगर आपको फूलों की खुशबू चाहिए,
अगर फूलों की खुशबू चाहिए तो आपको फूलों के पास जाना पड़ेगा। आप दिन भर बैठे रहो, खुशबू आ जाओ नहीं आएगी, तो फूलों के पास जाना पड़ेगा या फिर सेंट छिड़कना पड़ेगा। और अगर आपको गर्मी लग रही है तो पंखा चालू करना पड़ेगा, सर्दी लग रही है तो या अग्नि जलाना पड़ेगा या गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठंडी हवा चाहिए, शीतल हवा चाहिए तो समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। धूप चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। अंदर बैठे रहें और कहें कि चंदा धूप थोड़ा अंदर भी भेज दो, सूर्य जी थोड़ा धूप भेज दो, अंदर नहीं आएगी। कितना भी भजन कर लो नहीं आएगी, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ही सुख चाहिए, शांति चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए तो हमें भगवान को याद करना पड़ेगा। जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे सुख शांति हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान सुख का सागर है। उसे याद करने से हमें सुख मिलता है। भगवान कौन है? कहते हैं सारे देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। तो वो छप्पर फाड़े के देगा कब? जब हम उसे याद करेंगे, छप्पर बनाएंगे। और वो छप्पर कौन सा है? अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, तो छप्पर बन गया। और फिर भोलेनाथ छप्पर फाड़ के देंगे। इसीलिए बहुत सावधानी, हर चीज में विचार करना चाहिए कि मैं क्या देख रही हूं, क्या सुन रही हूं, मेरा क्या भाग्य बनेगा। इसीलिए भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर। और ये यही है कि जैसे पहले माताएं बहनें सुबह जल्दी उठती थी अमृत वेले में, और सुबह उठ के घट्टी चलाया करती थी, घट्टी, और भजन गाया करती थी। इतने इतने अच्छे काया रूपी भजन चल रहे हैं और घट्टी पे आटा पीस रहे हैं, नाज पीस रहे हैं, तो वो भजन के और वो अच्छे अच्छे गाने के उसमें जो शुद्ध वाइब्रेशन उस भोजन में वो जाते थे, अन्न में। और जब वो रोटियां बनाती थी और फिर उसी भजन गा गा के रोटियां बनाते थे पहले, तो इस तरीके से जो भी खाते थे तो उनके मन सबके शुद्ध थे। कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी ने गुस्सा कर दिया तुरंत उसको माफ कर देते थे, क्षमा मांग लेते थे, ऐसा था। तो इस तरीके से हमें भी सुख में, आनंद में जीवन जीने के लिए हमें इस बात का अटेंशन रहना चाहिए कि हमारा भाग्य बन रहा है। डेली बाबा को भोग लगाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सुने, तो सब कुछ अच्छा होगा। और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आपको भगवान आपको दिखाई नहीं देंगे। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भगवान होता है कि नहीं होता, हम कैसे माने? तो आपने कभी धूप देखी है क्या? और तो बाहर निकलना पड़ता है। छाएं देखी है क्या? वो तो देखना पड़ता है। कभी हवा को देखा है क्या? वो भी हमें महसूस करना पड़ता है। सर्दी गर्मी ये भी हमें महसूस करना पड़ता है। फूलों की खुशबू महसूस करना पड़ता है। देखी तो नहीं है, ना फूलों की खुशबू देखी, ना हवा देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, फिर भी हम इनको मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसे ही भगवान है, लेकिन भगवान को आप इन आंखों से देख नहीं सकते। उस भगवान को महसूस करना पड़ेगा, और महसूस करने की एक ही विधि है, उसे याद करो, स्वयं को आत्मा समझ के बैठ जाओ, और फिर देखो आपको भगवान से किरणें, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सभी किरणें आपके अंदर आने लगेंगी और आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। बाबा की मुरली सुनकर, बाबा को याद करके, तो इस तरीके से हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।